स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में है। आज बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर के माना जा रहा है कि आज की इस बड़ी बैठक में चर्चा हो सकती है और नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में कई नाम शामिल है। नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा सबसे आगे चल रहे हैं। इन तीन नामों में से शायद किसी पर मोहर लग सकती है या फिर एक बार फिर से बीजेपी अपने सरप्राइज फैक्टर से सबको चौंका सकती है। तो डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन मौजूद रहेंगे आज की इस बड़ी बैठक में और क्षेत्र संगठन महामंत्री अजय जामवाल आज बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, अब से कुछ ही देर में बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है बीजेपी की तरफ से। माना यही जा रहा है कि शायद आज यहां पर एक और बड़े बदलाव के संकेत मिल जाएंगे। अभी वहां पर किस तरह की आप हलचल देख रहे हैं और सबको यही इंतजार है कि नाम का कब ऐलान होगा, तो कब तक नाम का ऐलान हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज ये बैठक बस कुछ देर बाद यहां पर शुरू होगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अभी जो है वो हलचल यहां पर शुरू हो चुकी है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जो अजय जामवाल हैं वो बैठक में रहेंगे। डी पुरंदेश्वरी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी है। नितिन नवीन कल यहां पर आ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है वो भी यहां पहुंच चुके हैं। तो बैठकों का दौर आज दिन भर चलेगा और आज जिस तरह से आपने बताया कि, और हमने कल भी एक खबर दिखाई थी कि नेता प्रतिपक्ष, आज प्रदेश का नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसका ऐलान यहां पर हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले ही डी पुरंदेश्वरी जब पहुंची यहां पर तो हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि धैर्य बनाए रखिए, अभी बैठकों का दौर चलेगा। पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी और सबसे विचार विमर्श करके सबसे सहमति से ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। मगर उन्होंने ये संकेत जरूर दिया है कि आज में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जैसे कि हमने कल भी अपनी खबर में दिखाया था कि नारायण चंदेल जो है उनका नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है, लगभग उनका नाम तय माना जा रहा है। मगर अगर हम बात करें तो इस नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में नारायण चंदेल का भी नाम है, शिवरतन शर्मा का भी है, बृजमोहन अग्रवाल का भी है और कुछ पार्टी सूत्रों से यह भी कहना है कि रमन सिंह को भी इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मगर कौन नया नेता प्रतिपक्ष होगा इसका फैसला आज कुछ देर बाद ही यहां पर हो जाएगा। और इसके पहले सभी जो अजय जामवाल हैं, डी पुरंदेश्वरी हैं, नितिन नवीन है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह हैं, वो सभी मिलकर सभी कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, सभी विधायकों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे और सबकी सहमति से यह निर्णय लिया जाएगा। जी राजेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कुछ दिन पहले जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी अरुण साव ने, तब वहां यही सुगबुगाहट थी कि शायद अब इसके बाद एक बदलाव की बयार देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ में। लेकिन ऐसे में ही एक बड़ी यहां पर जिम्मेदारी, उसकी कहा जा सकता है कि चैलेंज है बीजेपी के सामने कि किस तरह से ऐसे नेता प्रतिपक्ष को चुना जाए जो सरकार के सामने मजबूती से छत्तीसगढ़ बीजेपी का पक्ष रख सके और एक ऐसा माहौल बना सके कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे जो प्रमुख दावेदार वो कौन होंगे और फिर किस पर भरोसा जता सकती है बीजेपी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ उसके बाद से लगातार बदलाव का दौर चल रहा है। अरुण साव को बनाया गया। अरुण साव आक्रामक नेता के रूप में जाने जाते हैं, बिलासपुर के सांसद हैं और उन्होंने अपना आक्रामक रूप दिखाया भी। यहाँ पर जब वो पहुंचे तो उनका जोशीला स्वागत हुआ और उन्होंने जब बातचीत हुई तो बातचीत में उन्होंने कहा था कि उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास अनुभवी और योग्य नेताओं की कमी नहीं है। सबके साथ मिलकर एक ऐसी टीम वो तैयार करेंगे जो प्रदेश सरकार को बिल्कुल चुनौती दे सके। और उन्होंने एक प्रकार से दावा किया है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो जिस तरह से मिशन 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसको उसी के हिसाब से पूरी टीम यहां पर तैयार की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ, अब आज नेता प्रतिपक्ष नया कौन होगा उसका ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद निश्चित रूप से प्रदेश पदाधिकारियों में भी कुछ नए चेहरे आएंगे, जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, मोर्चा प्रकोष्ठ में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक आक्रामक टीम भारतीय जनता पार्टी यहां तैयार करने में लगी हुई है ताकि भूपेश बघेल की जो सरकार है उसका कड़ाई से सामना कर सके और मिशन 2023 जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। उसी को लेकर लगातार बदलाव का दौर, प्रयोग का दौर और मीटिंगों का दौर चल रहा है और राष्ट्रीय नेताओं का भी छत्तीसगढ़ आना जाना लगा हुआ है। और जैसे हम आपको ये भी बता दें कि जेपी नड्डा भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, वो भी इसी महीने 27-28 तारीख को यहाँ पर आने वाले हैं। सितंबर में अमित शाह जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का भी लक्ष्य यही है कि मिशन 2023 में किसी तरह से जो विधानसभा के जो चुनाव होंगे वहां पर छत्तीसगढ़ में वापस सत्ता हासिल करना है। इसी अभियान में, इसी मिशन में भारतीय जनता पार्टी
पार्टी लगी हुई है। और बिल्कुल राजेश, समझा जा सकता है कि अभी एक नई टीम तैयार किया जा रहा है, अभी मेन फोकस पार्टी का इसी पर है। और फिर उसके बाद जैसा आपने बताया कि आला नेता, जो दिग्गज नेता है, वो भी आएंगे छत्तीसगढ़ दौरे पर, फिर वो जान फूंकने का कहीं ना कहीं काम करेंगे और एक नई रणनीति के साथ फिर छत्तीसगढ़ बीजेपी हमें देखने को मिल सकती है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए राजेश। भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज सुबह रायपुर पहुंची। भाजपा के वरिष्ठ विधायक नारायण चंदेल, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी और रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी ने एयरपोर्ट में डी पुरंदेश्वरी का स्वागत किया। डी पुरंदेश्वरी एयरपोर्ट से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंची। एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि बैठक के बाद विधायक दल के नए नेता के नाम का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद सभी को पता चल जाएगा कि नए नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे। मोर्चा संगठनों में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि अभी बैठकों का दौर होगा, आगामी रणनीति भी तैयार की जाएगी। हाँ, होना तो है ना, होगी। दल बैठने के बाद वट एवर डिसीजन इज टेकन आपको भी पता चल जाएगा। नाम तो क्या नाम भेजा नहीं, विधायक दल होने के बाद आपको खुद पता चलेगा ना। हाँ, वो तो हमारे आगामी कार्यक्रम में तो ये कार्यक्रम होना है, तो उसको लेके भी आज चर्चा होगी और किस तरह से करना, किस ढंग से करना, इन सभी विषयों पर बात होगी। कि नेता प्रतिपक्ष की चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बंद कमरे में बीजेपी विधायकों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है। बीजेपी संगठन महामंत्री अजय जामवाल चर्चा कर रहे हैं, जिसमें डी पुरंदेश्वरी भी मौजूद हैं। 1-to-1 चर्चा के बाद विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पे नेता प्रतिपक्ष चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधायकों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है। अजय जामवाल, डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन चर्चा कर रहे हैं। बंद कमरे में ये चर्चा हो रही है, अलग अलग चर्चा हो रही है। बंद कमरे में 1-to-1 चर्चा की जा रही है, विधायकों की बैठक हो रही है और बैठक के बाद आज ऐलान हो सकता है नए नेता प्रतिपक्ष का। तो वहीं भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज सुबह रायपुर पहुंची। भाजपा के वरिष्ठ विधायक नारायण चंदेल, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी और रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी ने एयरपोर्ट में डी पुरंदेश्वरी का स्वागत किया। डी पुरंदेश्वरी एयरपोर्ट से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंची। एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक के बाद विधायक दल के नए नेता के नाम का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद सभी को पता चल जाएगा कि नए नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। मोर्चा संगठनों में बदलाव को लेकर कहा कि अभी बैठकों का दौर होगा और आगामी रणनीति भी तैयार की जाएगी। हाँ, होना तो है ना, होगी। दल बैठने के बाद वट एवर डिसीजन इज टेकन आपको भी पता चल जाएगा। नाम तो क्या नाम भेजा नहीं, विधायक दल होने के बाद आपको खुद पता चलेगा ना। हाँ, वो तो हमारे आगामी कार्यक्रम में तो ये कार्यक्रम होना है, तो उसको लेके भी आज चर्चा होगी और किस तरह से करना, किस ढंग से करना, इन सभी विषयों पर बात होगी। तो आपको बता दें कि आज बैठक के बाद नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है, ऐलान हो जाएगा। 1-to-1 चर्चा की जा रही है विधायकों से, जिसमें अजय जामवाल, डी पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन ये चर्चा कर रहे हैं। बंद कमरे में ये चर्चा हो रही है, विधायकों की बैठक हो रही है। चर्चा के बाद बैठक होगी और बैठक के बाद नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश, हमने देखा कि जिस तरीके से अजय जामवाल की एंट्री हुई बीजेपी में, उसके बाद पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और अब नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, उसके लिए विचार विमर्श, 1-to-1 चर्चा का दौर यहाँ पे शुरू हो चुका है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठे हुए हैं। सभी विधायक जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कुछ देर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी यहाँ पहुंचे हैं। तमाम विधायक पहुंच चुके हैं और अभी जो है सभी विधायकों से, सभी जो राष्ट्रीय नेता हैं उनसे चर्चा चल रही है, 1-to-1 चर्चा चल रही है। और इस चर्चा के दौरान ये उनसे जानने की कोशिश की जा रही है
है कि कौन नया नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर चर्चा चल रही है। लगभग आधी पौन घंटे बाद फिर विधायक दल की एक बैठक होगी, फिर विधायक दल की बैठक में और इस मामले में चर्चा होगी और उसके बाद ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। तो जिस तरह से आपने अभी कहा कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जब से उनको यहाँ का प्रभार छत्तीसगढ़ का दिया गया है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में लगातार बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले अध्यक्ष बदल दिया गया, विष्णुदेव साव की जगह बिलासपुर के सांसद अरुण साव को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी बदलने की भी चर्चा चल रही है और उसकी प्रक्रिया भी अभी शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक कुछ देर बाद होने वाली है और उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक होगी और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और ये बदलाव का क्रम अभी थमने का नाम नहीं लेगा, ऐसा नजर आ रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि 17 से 18 जिला अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में भी बदलाव हो सकता है, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा चल रही है, महामंत्रियों की भी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह मोर्चा प्रकोष्ठ में भी बदलाव के पूरे संभावना है। तो पूरी तरह से एक ऐसी टीम अरुण साव तैयार यहाँ पर कर रहे हैं जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उस पर किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो, फिर से कब्जा हो, इसकी कोशिश लगातार चल रही है और इसको लेकर मंथन भी चल रहा है, विचार विमर्श भी चल रहा है और ये पूरा बदलाव और प्रयोग का दौर उस समय से शुरू हुआ जब क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के रूप में अजय जामवाल को जिम्मेदारी दी गई है और आज नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए और राष्ट्रीय नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो प्रदेश की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी वो यहाँ आई हैं, सह प्रभारी नितिन नवीन कल यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अजय जामवाल पहले से यहाँ पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की वो मौजूद हैं और अभी हाल फिलहाल डी पुरंदेश्वरी, अजय जामवाल और नितिन नवीन के साथ में सभी विधायकों की 1-to-1 चर्चा चल रही है। राजेश, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से नाम है जिनके नाम को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव है तो बीजेपी ऐसे ही नाम चुनेगी कि जिससे आगे वाले उनको जीत हासिल हो सके। देखिए, अगर हम बात करें तो कल जिस तरह से वरिष्ठ विधायक नारायण चंदेल जो हैं वो पहले अजय जामवाल से मिले, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उनसे मिले, फिर जब नितिन नवीन यहां पर पहुंचे तो उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई, काफी देर तक दोनों में चर्चा होती रही और आज डी पुरंदेश्वरी जब एयरपोर्ट पहुंची तो उनके स्वागत के लिए भी नारायण चंदेल और भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी वहां पहुंचे थे और मतलब जिस दिन से नेता प्रतिपक्ष बदले जाने की चर्चा चल रही है उस दिन से ही नारायण चंदेल की सक्रियता बढ़ी हुई है। तो अगर प्रमुख नाम लिया जाए तो ऐसा लगता है कि नारायण चंदेल नया नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। अगर इसके अलावा नाम की बात करें तो शिवरतन शर्मा का भी नाम प्रमुखता से चल रहा है, बृजमोहन अग्रवाल का भी नाम चल रहा है, वहीं रमन सिंह के नाम की भी चर्चा चल रही है। मगर प्रमुखता से अगर बात करें और जो संकेत नजर आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वरिष्ठ विधायक जो है नारायण चंदेल, उसका नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में फाइनल हो सकता है। मगर इसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है, सबसे राय ली जा रही है, अभी 1-to-1 राय ली जा रही है सभी विधायकों के साथ। उसके बाद जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें भी सार्वजनिक रूप से चर्चा होगी। मगर आज एक बात तो तय है कि आज शाम तक छत्तीसगढ़ में नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसका ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो कुछ देर बाद ऐलान हो जाएगा कि बीजेपी में नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।